हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। तो जैसा कि मैंने आपको जब मेन क्लासेस के अंदर हम क्वेश्चंस कवर अप करते थे तो आप मुझसे पूछते थे कि सर हम इसको एग्जाम टाइम पे रिवाइज कैसे करेंगे। तब मैं आपको कमिटमेंट करी थी कि हम एग्जाम से कुछ टाइम पहले सारा जो कोर्स है वो कैसे रिवाइज करना है, जो सबसे बड़ा टारगेट होता है, मैंने कहा था मैं आपको गाइड करूंगा कि हम उसको कैसे रिवाइज करेंगे। तो आज वो टाइम आ चुका है। मैं मान के चलता हूं कि अब जो एग्जाम में ऑलमोस्ट जो डेज हैं वो 40 डेज रह गई हैं। तो 40 डेज के अंदर आप अपने सिलेबस को कैसे रिवाइज करेंगे, मैं उसके लिए आज आपके साथ डिस्कस करने के लिए आ रहा हूं। ये एज्यूम करते हुए कि हमारे ऊपर जो लोड है वो सिर्फ हमारे सब्जेक्ट का नहीं, मतलब जो सब्जेक्ट मैं आपको टीच कर रहा हूं उसका नहीं, अदर सब्जेक्ट को भी मैं फोकस करते वक्त मैंने आपके लिए ये क्लिप प्रिपेयर कर रहा हूं, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने जो क्लियर करने हैं वो इंडिविजुअल सब्जेक्ट में तो क्लियर नहीं करना ना। कैसे क्लियर करेंगे? एग्रीगेट। तो हम अपना इस तरीके से टाइम टेबल प्रिपेयर कर रहे हैं ताकि हम कह सकें कि हम अपने सब्जेक्ट के साथ साथ जो अदर सब्जेक्ट है उसको भी फोकस करें और ग्रुप को क्लियर करें, क्योंकि जो स्टूडेंट सिंगल ग्रुप दे रहे हैं उनके ऊपर 4 सब्जेक्ट्स का लोड है और जो बोथ ग्रुप की तरफ मूव कर रहे हैं उनके ऊपर 8 सब्जेक्ट्स का लोड है। तो मैंने सारे पॉइंट्स कंसीडर करते वक्त कॉस्ट और एफएम ग्रुप 2 इंटर में कैसे रिवाइज करें उसके लिए प्लानिंग करिए। डे 1 से लेकर डे 40 तक किस ऑर्डर में चलेंगे, मैंने इस रिवीजन को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले फर्स्ट, मेरे जो असाइनमेंट है उनके क्वेश्चंस कौन कौन से इंपॉर्टेंट है आप उनको कवर अप करेंगे ताकि हमारा फुल कोर्स रिवाइज हो सके। सेकंड, जो हमारी टेस्ट सीरीज है वो हम कैसे कवर अप करते हैं। आपको मालूम है कि जो हमने टेस्ट सीरीज लॉन्च करी हुई है उसमें टोटल ईच सब्जेक्ट के कितने पेपर्स हैं? 10। टेस्ट पेपर 1 से लेकर टेस्ट पेपर 5 तक हम कह सकते हैं हमने चैप्टर वाइज या यूनिट वाइज टेस्ट इशू करे हुए हैं जो 2 आवर्स के हैं, और आप उसमें रिव्यू करेंगे कि हमारी वो यूनिट या वो चैप्टर कितना प्रिपेयर है। जबकि चैप्टर जो टेस्ट नंबर 6 है, 6 to 10 3 आवर्स ईच फुल कोर्स को कवर अप करा हुआ है। आप उनको करके जब हमें सबमिट करेंगे तो मैं और मेरी टीम आपको वो सारी गाइडेंस देंगी, वो सारे रिव्यू देगी, वो सारी रिपोर्ट देगी कि आपके कहां कहां मिस्टेक्स है और आपको कैसे उसको इंप्रूव करना है। फिर थर्ड पार्ट में अगर मैं बात करूं तो हमने कैप्सूल क्लासेस जो फुल रिवीजन है जिसमें मैंने बोला कि 10 to 15 आवर्स ईच हम लॉन्च करते हैं, वो आप देखेंगे ताकि 10 to 15 आवर्स जो भी आपकी कैप्सूल क्लासेस हैं आप उसको रिवाइज कर लेंगे फुल कोर्स को। और लास्ट हम अपने स्कैनर की तरफ मूव करेंगे जिसमें मैं स्कैनर के थ्रू आपको बता पाऊंगा कि पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस में कौन कौन से इंपॉर्टेंट है और हम उसको कैसे कवर अप करेंगे। तो क्लियर, हम अपने रिवीजन को 40 डेज में कितने पार्ट्स में कवर करेंगे? 4 पार्ट्स में। फर्स्ट असाइनमेंट, सेकंड कैप्सूल्स, थर्ड टेस्ट सीरीज और फोर्थ स्कैनर के थ्रू हम कवर अप करेंगे, जिसके थ्रू मैं कह सकता हूं अगर आप इस प्रोग्राम को ले रहे हैं तो हम 4 टाइम्स रिवीजन कर पाएंगे। क्लियर? कोई भी डाउट होने पर आप मैनेजमेंट से डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है डिस्कस कर सकते हैं, और अगर क्वेश्चन रिलेटेड क्वेरी है तो आप मुझे मैसेज करेंगे, मैं फ्री होकर आपको 100% रिस्पॉन्स करूंगा। क्लियर? चलो, तो हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आप देखेंगे कि हम कॉस्ट और एफएम में अपने असाइनमेंट के या स्कैनर के कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर अप करेंगे। तो सबसे पहले मैंने बोला कि डे 1 में हम सबसे पहले कॉस्ट को शुरू करेंगे। आपको मालूम है कॉस्टिंग में जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है ग्रुप 2 में वो स्टैंडर्ड, बजटरी और मार्जिनल है। तो सबसे पहले आप स्टैंडर्ड उठाएंगे। स्टैंडर्ड के जो असाइनमेंट, मतलब मेरी मेन बुक है, उनके क्वेश्चन नंबर 6, 8, 12, 15, 17, 22 और 24 करेंगे। सर एक डाउट आ रहा है, सर अगर कुछ डे में आपने कम क्वेश्चंस दिए हैं और कुछ डे में आपने ज्यादा क्वेश्चंस दिए हैं, तो जो क्वेश्चंस आपके कम है मतलब शॉर्ट हैं उसमें मैंने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको ज्यादा दिए हुए हैं करने के लिए। जबकि अगर आपके क्वेश्चन अगर लॉन्ग है तो मुझे मालूम है वो टाइम कंज्यूमिंग है, इसीलिए मैंने उनकी जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं उसके मैंने क्या करा है, कम इंसर्ट करे हुए हैं। मैं बार बार बोल रहा हूं हम इसी स्ट्रेटजी के साथ चलने की कोशिश करेंगे।
अगर आपका कोई क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, मतलब हम टारगेट नहीं पूरा कर पा रहे, तो कोशिश करेंगे नेक्स्ट डे में जब एंड होगा उससे पहले पहले आप उस टारगेट को कंप्लीट करेंगे ताकि कोई भी काम पेंडिंग ना हो। तो डे 1 में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और 2 में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आप जो असाइनमेंट के क्वेश्चन है उसको कवर अप करेंगे। थर्ड डे में आप बजटरी के क्वेश्चन जो असाइनमेंट के हैं ये कवर अप करेंगे। फोर्थ और फिफ्थ डे में मार्जिनल कॉस्टिंग के असाइनमेंट के क्वेश्चन कवर अप करेंगे। सिक्स्थ डे में जो लर्निंग कर्व के क्लासरूम क्वेश्चंस हैं, और इस तरीके से डे 6 तक अगर आप कर रहे हैं तो आपकी कॉस्टिंग जो है वो रिवाइज हो चुकी होगी। उसके बाद डे 7 से हम एफएम की तरफ एंटर करेंगे। जिसमें हम सबसे पहले रेशियो चैप्टर को कवर अप करेंगे, फिर वर्किंग कैपिटल, कॉस्ट मैनेजमेंट, कॉस्ट बजटरी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, लीवरेज, कैपिटल बजटिंग जो ज्यादा है वो, और मैं कह सकूंगा उसके बाद 14 डे तक हमारा एक बार असाइनमेंट के साथ फुल कोर्स रिवाइज हो चुका होगा। डे 15 में कॉस्ट जो स्टडी मटेरियल का थ्योरी है वो करेंगे। 16 में एफएम का जो स्टडी मटेरियल की थ्योरी है मैंने आपको बताई है, आप वो कवर अप करेंगे। 17 और 18 जैसे मैंने आपको बोला असाइनमेंट कवर करने के बाद 17 और 18 में आप कैप्सूल्स जो लॉन्च हुए हैं आप उसको रिव्यू करेंगे। 19, 20, 21, 22 और 23 में आप अपनी टेस्ट सीरीज को परफॉर्म करेंगे। मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बोला कि टेस्ट सीरीज 1 to 5 टेस्ट चैप्टर वाइज या यूनिट वाइज है, जबकि चैप्टर टेस्ट 6 से 10 तक फुल कोर्स को है। इसके बाद 23rd डे से जब टेस्ट सीरीज कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद 24 में आप स्कैनर के एमसीक्यू क्वेश्चन कवर अप करेंगे क्योंकि वो इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके लिए मैंने 2 डेज आपको अलॉट करे हैं। 24 और 25 डेज में चैप्टर नंबर 11 है एमसीक्यू के लिए स्कैनर में, आप वो सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे। उसके बाद मैं कह सकता हूं कि आपका 26 डे में चैप्टर 1 जो थ्योरी है स्कैनर में वो कवर अप करेंगे, और उसके बाद आपके चैप्टर वाइज स्कैनर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आप उनको किस ऑर्डर में रीड करेंगे वो मैंने शेड्यूल प्रिपेयर करा हुआ है। आप बिलीव करो अगर हम इस ऑर्डर में प्रिपेयर कर रहे हैं तो हमारी 4 टाइम्स रिवीजन भी हो चुकी होगी और परफेक्शन के साथ हम अपने कोर्स को रिवाइज कर पाएंगे। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं आपको कोई भी डाउट आएगा, टीम आपके साथ अवेलेबल है, या आपको अदर जो क्वेश्चन रिलेटेड क्वेरी है वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। प्लीज इसी ऑर्डर में प्रिपेयर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच। प्लीज